कुछ भी नहीं किए, जो किए लेडीज़ के लिए किए, तो आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं किए। टिकट ले रहे हैं बस में, फिर भी उठा देते हैं, उठो। क्यों? हमारे से बच्चे भी बैठते हैं, वो भी बोलेंगे उठो तुम चलो। इस करके बीजेपी आएगी और बुलडोजर बाबा आएगा, ये कांग्रेस भी नहीं आएगी। पर बीजेपी ही अच्छा काम कर रहा है, जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है, क्योंकि हमारे गर्दन किसी के आगे झुकने नहीं देता है। केजरीवाल जी ने जो वादा करे वो तो पूरे करे नहीं है अभी तक। और सब हम लोग ऑटो चलाते हैं, हमारे ऑटो वाला का बिल्कुल काम पिटवा दिया। केजरीवाल सरकार से हम खुश थे, पर कारोबार नहीं होने की वजह से हम खुश नहीं हैं। ना ही हमारे को सुविधा मिल पा रही है किसी चीज़ की, नहीं कुछ। अब हम चाहते हैं बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी के अलावा कोई ना आएगा। आम पार्टी ही मगर बेकार हो गई वो। अरे शराबों में बेकार चले गए, वो घोटाले कर लिए उन लोगों ने। अभी भी यहाँ ये झुग्गियों में जा घूम, कहीं भी आप घूम के देख लीजिए, सिविल लाइन इतनी जाम पड़ी है, बीसीओ कंप्लेंट कर देते हैं, कोई आके कोई मसला हल नहीं होता। केजरीवाल फिर आएगा तो पब्लिक को ऐसा धंधा करेगा, इस बार एक पर चारों फ्री कर देगा। पहले पानी आता था गंगा वाटर, अभी तो गटर वाटर भी हो गया। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। आज मैं दिल्ली में मौजूद हूं, यहां पर जनता के मन में क्या चल रहा है, और चुनाव क्योंकि करीब है, ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो लगातार वादे कर रही हैं, चुनावी वादे कर रही हैं। किसके वादे में कितना दम है और कौन जनता के मन तक पहुँच पा रही है, कौन सी पार्टी ऐसी है जिसको जनता ज़्यादा पसंद कर रही है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर दिल्ली के काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी पार्टी के फेवर में वो नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले भैया आपसे बात करना चाहूँगी कि क्योंकि अब चुनाव है, तारीखों का भी ऐलान हो गया है, तो आपको क्या लगता है कि अभी जो करंट सरकार है अरविंद केजरीवाल, वो बेहतर है या आप चाहते हैं कि बीजेपी या कांग्रेस में से कोई आए? आप बताइए, जो महिलाओं को 2100 रुपया जो वादा किए वो कोई दे देंगे? आप बताइए, दे देंगे? अब क्योंकि 5 साल से थे तो वादे, लगता है वादा ही वादा रह जाता है, दिया नहीं जाता है। 12 साल से सो रही थी केजरीवाल सरकार, अब 2100 रुपये के लिए वो कह रही है, तो वो हमको तो नहीं लगता कि वो दे पाएगी। लेकिन जो वादे किए आपको नहीं लगता कि पूरा किया? क्योंकि पहले उन्होंने बोला तो महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, बसों में कैमरे। आपको ऐसे कितनी उन्होंने वो क्या कहते हैं उसको, दवाई का जो खोला है उन्होंने, एक भी आप दिखा दो, कोई से भी कोई डॉक्टर बैठा है या नहीं बैठा है। स्कूल में खाली क्या है, सफाई सुथरा करवा दिया, उसी को रिपेयर करवा दिया, और क्या कौन सा नया स्कूल बना दिया, कौन सा एक वो हॉस्पिटल बनवा दिया उन्होंने, या क्या काम, अच्छा कोई काम नहीं करवाया उन्होंने। तो कौन होना चाहिए आपके हिसाब से दिल्ली में? बीजेपी सरकार। बीजेपी ने आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा काम बीजेपी का है जिससे आप बहुत खुश हैं कि ये काम इन्होंने किया और केजरीवाल नहीं कर पा रहे? डेवलपमेंट बहुत किया है, सड़कों का काम बहुत किया, अच्छा काम किया है उन्होंने, हाईवे बनवाए हैं, हॉस्पिटल बनवाया है। और बीजेपी का अगर बीजेपी को नंबर दिया जाए 10 में से कितने नंबर देंगे? हम तो 10 में से 9 नंबर 10 नंबर देंगे। केजरीवाल को कितना नंबर? केजरीवाल को 9 नंबर। 9 नंबर? 9 नंबर मतलब 0। तो केजरीवाल फेल आती है ये आपके टेस्ट में, फेल। आप बताइए। वो सही बोल रहे हैं, केजरीवाल फेल, कितने नंबर देंगे केजरीवाल को? हम तो बिल्कुल ही कहते हैं नहीं होगा। तो दिल्ली में बीजेपी चाहते हैं या केजरीवाल चाहते हैं, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस चाहते हैं? बीजेपी आएगी, बहुत बढ़िया है। आपको क्या लगता है कि जो वादे किए हैं केजरीवाल ने, अब इस बार भी क्योंकि कर रहे हैं, तो क्या वो पूरे करेंगे? क्योंकि उन्होंने बोला 2100 रुपये का फॉर्म वगैरह भी भरना शुरू हो गया है, वो भरा गया है, तो फिर वो पूरे होंगे नहीं होंगे? मुश्किल है। आप बताइए भैया, यहीं के वोटर हैं? नहीं, हम वोटर कट गए थे, हाथ से कट गए। क्यों कट गए? हमारा मर्जी है, कट गए। तो सरकार से नाराजगी? नाराजगी है। किस बात की? किस बात की पूछ रहे हैं? मुझे क्या देता है उससे नाराजगी न हूँ, उसको लेता हूँ या न कुछ देने आता है। क्या समस्याएं जो सरकार पूरी नहीं कर रही है? हमारा समस्या वो दूर कभी कर नहीं पाएगा, बनने के बावजूद भी। ऐसी आप अपनी परेशानी मतलब नंबर, केजरीवाल को अगर नंबर देने की बात की जाए, दिल्ली में जितना काम किया आप देख रहे होंगे, तो 10 में से कितने नंबर देंगे? एक भी नहीं दूंगा, 0 दे दूंगा। कौन सी पार्टी आप चाहते हैं इस बार चुनाव में? बीजेपी वाला। बीजेपी कौन सा ऐसा काम बढ़िया कर रही है जो आपको लग रहा है कि सबसे काम बढ़िया वही कर रहे हैं? बीजेपी से ज्यादा खुश? हाँ, फूल। आप बताइए दादा, कौन सी पार्टी आपको लगता है कि इस बार चुनाव जीत कर आएगी मैदान? हमारी उम्मीद तो है बीजेपी आएगी इस बार। आप कौन सी पार्टी को देखना चाहते हैं? उसी को देखना चाहते हैं जो विकास करता है। क्या लगता है विकास कौन करता है? बीजेपी, क्योंकि अभी ज़्यादातर देखा जाए राज्यों में बीजेपी है, तो आपको लग रहा है कि बीजेपी ऐसा काम कर रही है कि दिल्ली में विकास करती है, इसीलिए तो वो है।
और विकास के रास्ते पर चल रहा है वो। तो केजरीवाल के वादों में दम नहीं है? बिल्कुल दम नहीं है। अभी देखिए ये नाली का हाल, वहाँ तक देखिए, जब से बनी है कभी सफाई नहीं हुई नाली को, सबके आगे पानी भरा रहता है। ये रोड टूटी फूटी है, कहीं इसको अब बन नहीं रहा है, कभी मुरम्मत भी नहीं हो रही है। बनने की बात तो बाद की है, मुरम्मत भी नहीं हो रही है। लेकिन वादे कर रहे थे कि पानी दिया है हमने फ्री और लोगों के लिए विकास किया है, रोड बनाए, सड़कें, सब कुछ किया है। तो इनका ये चॉकलेट वाला दाव पेच है, समझे, चॉकलेट वाला दाव पेच है इनका। और झूठ मूठ का एक बिजली फ्री कर दिए, पानी कर दिए, और अभी तक एक बुजुर्गों का पेंशन नहीं बना है। 2000 जब से ये 10 बरस से हैं, एक भी बुजुर्गों का न राशन कार्ड बना है न पेंशन बना है। अभी कितने लोग जुड़े होते, हम लोगों के बच्चे का नाम तो जुड़ना चाहिए ना राशन कार्ड में, अभी तक जुड़ा नहीं है। और जगह जगह खाली वो शराब का ठेका खुलवाते हैं, बच्चों को जीवन का बर्बाद करते हैं। तो यही इनकी राजनीति है। आइए, आप बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या समस्याएं हैं? क्या लगता है कि केजरीवाल कितने केजरीवाल आएगा तो फिर एक टीवी पर चैनल पर दिखा दीजिएगा। केजरीवाल फिर आएगा तो पब्लिक को ऐसा धंधा करेगा, इस बार 1 पर 4 फ्री कर देगा, समझ गए। पहले 1 पर 1 फ्री किया था, अब 1 पर 4 फ्री कर देगा। और 2100 के जो लोभ दिया है, क्या केंद्र सरकार वो अपने पॉकेट से भरेगा? केंद्र सरकार देगा नहीं तो अपने पॉकेट से दे देगा पैसा। लेकिन जनता को तो दे रहे हैं ना, साइन करेगा ही नहीं, और पैसा बांटने के लिए तैयार है। इतना नौकरी दिया है, क्या नौकरी में किसको बहाल किया है? किसी को बहाल नहीं किया है, खाली जनता को बरगला करके वो वोट ले लिए। तो जनता क्यों आती बातों में? जनता फंस जाती है लोभ के चक्कर में। तो आपको नहीं चाहिए फ्री की चीजें? पहले पानी आता था गंगा वाटर, अभी तो गटर वाटर भी हो गया। ये पीने लायक, सबको पेट यानी इतना खराब होता है, कुछ कहने लायक नहीं। इस बार किसको आप लाना चाहेंगे, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? कांग्रेस भी नहीं आना चाहिए, बीजेपी आना चाहिए। तो नाराजगी लोगों में बहुत ज़्यादा आम आदमी पार्टी को लेकर है, लोग काफ़ी नाराज़ हैं। और भी लोग हैं उधर, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लोगों के मन में है, क्योंकि चुनाव की जो है तारीखों का ऐलान हो गया है। तो सर्दी का मौसम है और दिल्ली के लोग यहाँ पर आग सेकते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी बीच हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार दिल्ली का माहौल, चुनावी माहौल कैसे। आप बताइए भैया, किसको वोट देना चाहिए? मैं बीजेपी को। आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं? वो कुछ काम ऐसे करे हैं कि पसंद नहीं। सर, जो काम किया आम आदमी पार्टी ने, खुश नहीं है उससे? नहीं, खुश तो है, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करे ना। कैसे काम? जैसे देखिए, एक तो सबसे पहली बात, जो जितने भी ये बस फ्री कर रखे हैं ना, ये सबसे पहली गलती है उनकी। उनको बस नहीं फ्री करना था। उनके चक्कर में लेडीज़, जितने भी लेडीज़ हैं फ्री में, जो 10,000 कमा रहा वो भी, सुनिए, जो 10,000 कमा रहा वो भी जा रहा फ्री में, और जो 50,000 कमा रहा वो भी जा रहा फ्री में। उनके चक्कर में हम जैसे इंसानों को वहाँ पे दिक्कत होती है, ठीक है ना। इसलिए कि जैसे 5 लेडीज़ खड़ी रहती है, वहाँ बसें खड़ी नहीं होती, तो वो तकलीफ हम लोगों को है। बिजली का चलो कर दिया, कोई बात नहीं, यूनिट जो भी था 200, उसका जो रीडिंग है उसको तो बढ़ के ही आ रहा है। पानी का जो मुद्दा था उसमें भी कहीं किसी का आ रहा 10,000, किसी का आ रहा 20,000। तो ये उनको काम करे वो ठीक है, फ्री में उन्होंने स्वास्थ्य पे जो काम करे, इसको जो उनका स्कूल का काम है वो उनका बढ़िया है, जो उस पर स्वास्थ्य पे जो उन्होंने काम कर वो काम बढ़िया। बाकी ये बस का जो फ्री का है ना, ये सब बेकार है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो ये कहा था कि हम आम जनता के बीच आम बन के रहेंगे। आम आदमी पार्टी नाम भी इसीलिए दिया था जब पहली बार गए थे। तो आप, अब क्या लगता है आपको कि कितना आम बन के वो जनता के बीच रह रहे हैं? ऐसा है, देखिए, जब लोगों के पास जब सत्ता आ जाती है तो उनका भाव अपने आप बदल जाता है, ठीक है ना। पहले आम आदमी जब वो अन्ना हज़ारे से जब ये आंदोलन शुरू किए थे, तो ये बोले कि मैं आम आदमी की तरह रहूँगा, साइकिल पे जाऊँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, घोड़ा नहीं लूँगा, बंगला लूँगा। बाकी उन्होंने सब कुछ ले लिया ना, कहाँ छोड़े वो। लेकिन मुख्यमंत्री हैं तो ये सब चीज़ें उनके पास होनी भी चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है ये। लेकिन वो नहीं किया, ऐसे जैसे अवैध शराब घोटाले में इसमें उनका रिकॉर्ड आ गया ना, तो उन्होंने उनका ये चीज़ खराब हो गया। और ये समस्या की बात पर नहीं रहे, दिक्कत इस बात से ज़्यादा है कि अगर आप वादे कर रहे हैं कि हम आम लोगों की तरह रहेंगे, तो वो चीज़ आप नहीं निभा पाए। बताने क्या बता सकता हूँ मैं, ऐसा है। केजरीवाल आए कभी जहाँ पे आए हैं? केजरीवाल से कितना खुश? हम तो खुश रहते हैं। केजरीवाल ने मेरा आधार कार्ड बनवा दिया है। हाँ, उसने सब काम करवा दिया मेरा। तो इस बार किसको वोट देंगे? हमारा वोट है नहीं, झूठ। हाँ,
ऐसा गंदगी ज़्यादा फोन करते हैं, अपने रूम में जाने की इच्छा नहीं पड़ती है। दूसरी बात ये है गाटर रेंजे वाले सफाई करवाएं, केजरीवाल से बोल लेना ये बात। अच्छा, तो बीजेपी आप क्या चाहते हैं? बीजेपी आए या केजरीवाल आए, कांग्रेस आए, किसको देखना चाहते हैं इस बार दिल्ली में? कांग्रेस आ रही है। तो एक मिला अभी तक कोई इंसान ऐसा दिल्ली का जिसने कहा कांग्रेस आ रही है। और भैया बताइए किसको लगता है कांग्रेस आ रही है? आप बताइए भैया। बीजेपी आएगी। हाँ। आम आदमी पार्टी से कितना खुश है? आम आदमी से कुछ भी नहीं खुश है, अब लगातार काफी समय से थी आम आदमी पार्टी, कितने वादे पूरे किए उन्होंने? कुछ भी नहीं किए। जो किए लेडीज के लिए किए, तो आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं किए। टिकट ले रहे हैं बस में, फिर भी उठा देते हैं उठो। क्यों? हमारे से बच्चे भी बैठते हैं, वो भी बोलेंगे उठो तुम चलो। इस करके बीजेपी आएगी और बुलडोजर बाबा आएगा, ये कांग्रेस भी नहीं आएगी। तो लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार तो महिलाओं के लिए और ज्यादा वादे कर रही है, तो घर में तो आपकी महिलाएं भी होंगी। उनको 21,000 देंगे ना, हमारे थोड़ी देंगे। उनकी तो और भाव बढ़ जाएगी। तो बीजेपी क्यों? बीजेपी को हो ना हो, पर बीजेपी ही अच्छा काम कर रहा है, जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है। क्योंकि हमारे गर्दन किसी के आगे झुकने नहीं देता है। नहीं तो कांग्रेस आएगा फिर भाव बढ़ जाएगा हर एक आदमी को। इस करके बीजेपी ही आना चाहिए बस। आप लोग बताइए दिल्ली में इस बार कौन आने वाला है? वो तो कौन आने वाला? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, किसको आप देखना चाहते हैं? जो वो तो बाद में पता चलेगी ना। नहीं आप नहीं आप किसको चाहते हैं? तो बहुत है आने वाले। आप किसको चाहते हैं? चाहने तो सभी मेरे लिए। और क्योंकि आप लोगों की है ना, ये आप लोग ही लेके आएंगे सत्ता में, तो क्या चाहते हैं कि कौन सी पार्टी होनी चाहिए? क्योंकि आप लोगों के चाहने से ही सब कुछ होगा। कोशिश तो भाजपा का ही है। भाजपा। और आम आदमी पार्टी से क्या समस्या? समस्या क्या होगी? समस्या ही समस्या आपके सामने देख लीजिए, कूड़े कचरे नाले जो भी है। तो मतलब काम नहीं किया 5 साल? अब हम इधर की बात कर सकते, पूरे दिल्ली की तो कर नहीं सकते ना। नहीं, आपकी क्या समस्या? अपनी बात नहीं करनी है। हम तो अपनी बता दिए। आप बताइए भैया, कौन सी पार्टी को आप देखना चाहते हैं? बीजेपी आएगी जी मैम। बीजेपी आएगी? हाँ जी मैम बिल्कुल। आम आदमी पार्टी से कुछ नहीं है? आम आदमी पार्टी आते हैं वहाँ से सीधा उधर चले जाता है, क्या नाम है, मस्जिद की तरफ, उधर ही सेवा देते हैं, इधर कोई सेवा नहीं देता आम आदमी पार्टी। नाला देखिए पूरा जाम पड़ा हुआ है, कितने दिन से 1.5-2 महीने से कंप्लेंट कर रहे हैं तो भी नहीं साफ हो रहा है। तो 5 साल में आपने क्या डिसाइड किया कि आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे 5 साल पहले, उनमें से कितने पूरे किए, कितने पूरे हुए मैम? कितने खुश हैं आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी से थोड़े से भी खुश नहीं है हम। बीजेपी क्यों चाहिए? बीजेपी चाहिए क्योंकि ये देश को आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी ने तो लेकिन गुजरात में देखिए, यूपी में देखिए कितना कल्चर आगे बढ़ गया। और यहाँ वैसे का वैसे ये सब कोई बीजेपी आएगी। हाँ, इस बार बीजेपी आएगी, यहाँ पे भी देश दिल्ली आगे बढ़ेगा। बस इतना ही मैम कहना चाहता हूँ। दिल्ली वालों के मन में जगह केजरीवाल ने नहीं बना पाई। तो और भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल दिल्ली का, क्योंकि अभी तक जो हम देख पाए हैं बीजेपी के सपोर्टर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आप बताइए भैया कि दिल्ली में कौन सी पार्टी आप चाहते हैं, क्योंकि चुनावों की अब तारीखों का भी ऐलान हो गया है। देखो जी, केजरीवाल जी ने जो वादा करे वो तो पूरे करे नहीं है अभी तक। और सब हम लोग ऑटो चलाते हैं, हमारे ऑटो वाला का बिल्कुल काम पिटवा दिया। झूठ बोलते हैं, अब कह रहे हैं कि 2,000 रुपया देंगे, वोट के चक्कर बोलते हैं भाई कुछ नहीं करते वो। और हम वोट देते हमेशा हाथी के लिए, मायावती के लिए। हम वैसे पॉइंट वोट नहीं देते। लेकिन दिल्ली में ऑप्शन नहीं है ना आपके पास? है नहीं, फ्री वोट वहीं देंगे हम लोग तो दिल्ली में आप चाहते किसको है, कौन सी पार्टी आए, कौन सी सरकार बने? देखो जी, अभी तो कुछ पता नहीं पार्टी कौन सी आ सकती है। अब कितने आपकी इच्छा क्या है? आपकी इच्छा, आप किसको देखना चाहते हैं? हम लोग कांग्रेस लग जाते हैं। ठीक है, आप बताइए भैया, कितना खुश हैं आप करंट गवर्नमेंट से, जो अभी केजरीवाल सत्ता में, उनसे आप कितना खुश हैं और आगे किसको देखना चाहते हैं? देखिए मैम, ऐसा है, केजरीवाल सरकार से हम खुश थे, पर कारोबार नहीं होने की वजह से हम खुश नहीं हैं। ना ही हमारे को सुविधा मिल पा रही है किसी चीज़ की, नहीं कुछ। अब हम चाहते हैं बीजेपी आनी चाहिए। तो केजरीवाल ने वादे किए तो वो पूरे 5 साल में नहीं कर पाए क्या? नहीं, वादे किए हैं, लोग बागों ने फ़ायदा भी उठाया है, ऐसी बात नहीं है, और काम भी करा है। कोई ये नहीं है कि नहीं करा हो, काम भी करा है, सब काम है, अच्छी बात है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो छोटे छोटे जो होते हैं ना, उनकी समस्या नहीं सुनते कोई। लेकिन उन्होंने जब आए थे तो ये कहा था कि हम आम लोगों के बीच आम इंसान की तरह रहेंगे। आम आदमी पार्टी नाम भी इसीलिए दिया गया था। तो वो मैंने आपको बताया ना,
एकदम काम भी सही करा है, अच्छी बात है, लेकिन अब खुश नहीं हैं हम। तो बीजेपी तो लेकिन सीएम कैंडिडेट तो बताया नहीं कौन होने वाला है, तो फिर सीएम कैंडिडेट के लिए तो हम बताएंगे केजरीवाल ही आना चाहिए। लेकिन केजरीवाल तो आम आदमी पार्टी से है। हाँ, तो आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी तो है ही है। तो बताइए दादा, आप क्या चाहते हैं कि कौन हो इस बार चुनाव, किसके फेवर में जाए? बीजेपी के अलावा कोई ना आएगा। आम आदमी पार्टी नहीं चाहती? आम पार्टी ही मगर बेकार हो गई वो। क्या क्या समस्याएं रही आप? अरे शराबों में बेकार चले गए, वो घोटाले कर लिए उन लोगों ने। तो वो तो कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, बीजेपी हम पे झूठा आरोप लगाती है। तो जेल क्यों काटी? अरे झूठे तो जेल क्यों काटी? सच्चा आदमी ना काटेगा जेल से, क्यों सब गए जेल में जितने ये। कहते हैं कि दिल्ली की जनता परिवार है हमारा, आम आदमी पार्टी कहती है। वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं मानते परिवार को आप? नहीं कोई ना बात नहीं आया। अब तो समस्याएं सुनने कभी नहीं आए, कभी जानने की कोशिश नहीं करी। 5 साल, अगर 5 साल के रिजल्ट का अगर हम रिपोर्ट कार्ड बनाएं, जैसे कि बच्चों को पढ़ाया जाता है, आखिरी में रिजल्ट आता है, तो आप क्या रिजल्ट देंगे, पास या फेल? पास करेंगे हम। बीजेपी को नहीं, मैं आम आदमी पार्टी। बीजेपी को 5 साल आम आदमी पार्टी ने जो काम किया उसको आप पास करेंगे या फेल करेंगे? वो तो जो उन्होंने करा तो हो गया वो काम, बाद में खराब हो गया उनका। खराब हो गया तो फेल फेल है वो। आम आदमी पार्टी फेल। तो कितने नंबर देंगे 10 में से आप आम आदमी पार्टी? अब ये समय तो फिर खत्म ही है बिल्कुल, क्या उनका नाम ही क्या लेना है। बिल्कुल खत्म, दादा ने बोला कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल खत्म। आप बताइए, 2100 क्योंकि देने का वादा किया है आप लोगों को, बस फ्री मिल रही है। खुला है हमारा तो ना खुलवाया ना मिला है। नहीं, लेकिन बस फ्री मिल रही है और समस्याएं जो हैं कह रहे सफर ही ना करता, मैं तो कभी जाती ना हूँ। आप आम आदमी पार्टी से खुश हैं या नहीं? आम आदमी से भी खुश है, आम आदमी से भी। आम आदमी पार्टी चाहिए? हाँ, आम आदमी चाहिए और क्या। उन्होंने अच्छा काम ना कराया, बिजली का भी काम कराया, सब काम कराए थे, बस एक दारू से ही वो फैल गए थे। वैसे तो सही काम कराया था। मतलब आम आदमी पार्टी अगली बार अगर आए तो आप इस बात से खुश होंगे? हाँ, खुश रहेंगे। तो महिलाओं को क्योंकि आम आदमी पार्टी से काफ़ी सुविधाएं मिली हैं, और पुरुषों की समस्या भी हमने देखी कि आम आदमी पार्टी जो है वो महिलाओं के लिए काम कर रही है, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना था कि हमें नहीं मिला कुछ भी, जो भी चीज़ें वो कर रही हैं वो महिलाओं को केंद्र में रखते हुए चीज़ें कर रही हैं। तो महिलाएं खुश हैं, पुरुष नाराज़ हैं। और भी 1-2 लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या माहौल, चुनावी माहौल दिल्ली में है। आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को आप कितने वोट देंगी 10 में से? अगर नंबर देने हो 10 में से कितने नंबर देंगे? जिसका किस्मत होगा वो आएगा, हम ऐसे बता नहीं सकते। 10 में से कितने नंबर अरविंद केजरीवाल को? बता नहीं सकते। नहीं बता सकते। नहीं। तो काम से खुश हैं या नहीं, ये बताइए। खुश हैं। अरविंद केजरीवाल के काम से खुश हैं? खुश हैं। क्या अब ये बताइए, बीजेपी या केजरीवाल, दोनों में से कौन आए? अब जिसका किस्मत होगा वो आएगा। आपकी इच्छा क्या है, आपकी मर्जी क्या है? अब हमारे मर्जी से चलेगा नहीं। चलेगा ना, आपकी मर्जी, वोट देंगे, आप भी लोग देंगे वोट। अब हम बहुत लाख कोशिश करूंगी, हमारे कहने से तो कुछ होगा नहीं। लाख कोशिश किसके लिए करेंगे? नहीं होगा भाई, क्योंकि हमारे बस की नहीं है। भैया, किसको वोट देंगे इस बार, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, किसको वोट? किसी को नहीं देना। किसी को नहीं देना, कोई पार्टी काम नहीं करेगी? नहीं कर रही। तो अरविंद केजरीवाल से खुश नहीं है आप? नहीं। 5 साल जो इन्होंने काम किया उसको क्या 200 यूनिट घटा दी, मोदी कर रहा है 150। तो मतलब किसको लाना चाहते हैं आप? हाथी को लाना चाहते हैं। आप बताइए, किसको लाना चाहते हैं? कमल खिलेगा या फिर आम आदमी पार्टी झाड़ू चलाएगी? बताई दो, हाथी। तो लेकिन वो हाथी का तो ऑप्शन नहीं है ना आपके पास। तो कोई बात नहीं है, बात खत्म करिए। तो वोट किसको डालेंगे? अरे संतरा को। एक्सक्यूज मी, एक बात है मेरी, ना कोई कमा के दे रहा है, जितना है उतनी महंगाई बढ़ती जाती है ना। इस पे ऑप्शन दिया है केजरीवाल ने कि 2100 रुपये मिलेंगे, उसको ऑप्शन जब जीतेंगे उसके बाद ही देंगे, कि केंद्र से अगर पैसा मिलेगा तभी देंगे। तो केंद्र से तो फिर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? नहीं, क्यों, मैं तो सारी जनता से बोलना चाहता हूँ कि किसी को वोट मत दे। नोटा पे डालें? हाँ, किसी पे चाहे फ्री फेंक दे, वोट ना करें। ना करें। लेकिन ये अधिकार आपके पास है, अगर आपको समस्या है किसी पार्टी से तो। हमारा वोट, एक वोट से सरकार गिरती है, एक से बढ़ती है। तो आप
आप अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो आप दिखा पाएंगे ना सरकार को कि आपने काम नहीं किया, हम नाराज हैं, हम आपको वोट नहीं देंगे। एक्सक्यूज मैडम, हम लेबर है, सब कमाएंगे जब भी खाएंगे। ठीक है भैया, आप क्या चाहते हैं, कौन सी पार्टी आए इस बार? मैडम मैं तो किसी को वोट देता नहीं, मैं खुद अपने आप को वोट देता हूँ कि हमको कमाना खाना और यहीं रहना है। क्योंकि क्या वादे इतने करते हैं कि आने से पहले हम ये करेंगे वो करेंगे, करते वर्ते कुछ नहीं है। अभी भी यहाँ ये झुग्गियों में कहीं भी आप घूम के देख लीजिए, सिविल लाइन इतनी जाम पड़ी है, बीसीओ कंप्लेंट कर देते हैं, कोई आके कोई मसला हल नहीं होता। रोडों पे पानी बह रहा, गंदे नाले भरे पड़े रहते हैं, बताओ। तो इसका समाधान निकालो ना, ये थोड़ी ना कि वोट ले लिए तो तुम अपने घर में बैठो आराम से। 5 साल में वोट लेने के बाद कोई यहाँ पूछने नहीं आया समस्या आपकी? कुछ भी नहीं जी, कुछ भी नहीं। ये जब वोट लेना होता है, जब भी चक्कर काटते हैं, उसके बाद कोई नहीं देखना आता है यहाँ पे। तो इस बार आपके पास क्योंकि मौका है, चुनाव के टाइम ये मौका जनता के पास होता है कि आप उनको ये दिखाएं कि आप कितने पावरफुल हैं, तो किसको आप देना चाहेंगे वोट? अपनी पावर से किसको आप सत्ता मिलाएंगे? मैडम डिसाइड नहीं होता है इसमें, अब जिसका एक मन होता है, 10 हैं उम्मीदवार, तो 10 में से एक को तो देना ही पड़ेगा। मगर ये होता है कि जो काम करता है वो बंदा पीछे रह जाता है। सरकार एक की नहीं बनती, सबकी सरकार समर्थन से बन रही है आजकल, ये है मेन मुद्दा। तो काम आपको लगता है कौन कर रहा है? आपके हिसाब से कौन सा कैंडिडेट हिट है और कौन सा फ्लॉप? हमारे टाइम में जब मैं छोटा सा था, जब होश भी नहीं संभाला, जब मेरी वोट भी नहीं आती थी, कांग्रेस के टाइम में सब काम अच्छे हुए। और ये जब बीजेपी ये आई है, केजरीवाल ये सब बेकार है। तो इस बार कांग्रेस है तो मैदान में, तो आप कांग्रेस को वोट देना चाहेंगे? अगर कांग्रेस आएगी तो वोट की बात है, तो वोट हम कांग्रेस को देंगे। क्यों कांग्रेस ने कम गरीब आदमियों के बारे में सोचा? आज भी इतनी कॉलोनियां हैं जो कांग्रेस ने बसाई है, और ये उड़ाने की बात कर रहे हैं। केजरीवाल नहीं कर रहे कुछ भी, क्योंकि वो तो काफ़ी टाइम से अब है। केजरीवाल तो अंदर जाके बंद हो गए। जब तक केजरीवाल थे बाहर, ठीक है, उनकी सारी जितनी भी थी सब बढ़िया चल रही थी। और अब तुम डिस्पेंसरी पे चले जाओ कि जी दवाई नहीं आ रही, पीछे से दवाई ख़त्म हो गई, अब लोग बाग क्या करेंगे? प्राइवेट मोहल्ला क्लिनिक वगैरह खोले थे उन्होंने लोगों की सुविधाओं के लिए। अब मैडम सब बेकार है, अब कुछ नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक का खाली नाम रह गया, अब कुछ नहीं हो रहा। मैडम केंद्र से पैसा आएगा जब तो केजरीवाल देगा। महिलाएं बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन लोगों की जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो मिले जुले आ रहे हैं। कोई सपोर्ट कर रहा है केजरीवाल का, कोई बीजेपी का सपोर्ट करता नजर आ रहा है। और हालांकि लोगों के अंदर गुस्सा ज़रूर इस बार दिल्ली में देखने को मिल रहा है। लोग नाराज़ हैं क्योंकि लोगों का कहना है कि पार्टियां चाहे कोई भी हो, सबका काम एक ही तरह से होता है, जनता को बेवकूफ़ बनाती हैं। और ये 5 साल गायब रहती हैं क्योंकि समस्याएं लोग जो दिखा रहे हैं वो वाकई देखने वाली हैं कि समस्याएं यहाँ पे हैं और लोगों को उनकी समस्याओं के साथ ही जीना पड़ेगा 5 साल। आप बताइए दादा, कौन आएगा इस बार, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस? मामला जो है त्रिकोणीय फंस गया है यहाँ। और कुछ कह नहीं सकते किसका पल्ला भारी रहेगा, कौन जीतेगा, लेकिन इस समय बताएगा ये तो। आपका दिल किसने जीता? क्योंकि 5 साल से केजरीवाल थे, क्या लगता है कि उन्होंने जो चीज़ें की हैं वो इतनी पर्याप्त हैं कि आप उनको दोबारा देखना चाहें? नहीं, काम तो ठीक, जो भी करा उसने, मनीष जी ने ठीक करा काम, केजरीवाल ने जो भी करा ठीक करा, लेकिन ये है कि जनता तो संतुष्ट नहीं है ना। 10 साल उन्होंने बता दिए, लेकिन कुछ कोई किसी को नौकरी का कोई चक्कर कुछ नहीं हुआ। बस खाली यही है कि बस नाली खरंजा और जब यही हुआ, और क्या बाकी रेवड़ी बांटी उन्होंने, और करा क्या है? वो बच्चे लगाए वो सब छोड़ दिए। हाँ, जो बच्चे लगाए थे कि उसमें काय में लगाए थे, पुलिस में काय में सिविल में लगाए थे, वो सब बेचारे उन्हें हटा दिए। वो सब बेकार डोल रहे हैं, काम भी रोजगार भी नहीं है उनके लिए, काम भी नहीं है। कम से कम उनको कहीं ना कहीं तो हिलगाते। आप खुश नहीं है केजरीवाल के काम? ना है, खुश तो सब है भाई। ये है कि जो काम करा अच्छा करा है, पर ये भी बुरा करा उन्होंने कि ये बच्चों को हटा दिया। बच्चे बेचारे ना नौकरी से लग रहे हैं, ना कुछ भागे डोल रहे हैं, इधर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। तो 5 साल में आप क्या कहेंगी? अगर रिपोर्ट कार्ड की बात करें, जो बच्चों का आता है, अगर काम करते हैं बच्चे 1 साल बाद आता है, तो केजरीवाल को रिपोर्ट कार्ड में पास कर रही हैं आप या फेल कर रही हैं? नहीं, इस बच्चों के बारे में फेल कर रहे हैं। बच्चे जो बेचारे रोजगार बेरोजगार डोल रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे BA में करे हुए हैं, वो बेचारे डोल रहे हैं, उनको हाँ फेल है वो भी। आप पूरा ओवरऑल अगर बताएं कि कितना काम किया रिपोर्ट कार्ड में, केजरीवाल फेल है या पास है? पास भी है और फेल भी है। 33% मार्क्स दे रही है। पास भी है और फेल भी है, क्योंकि बच्चों के बारे में बिल्कुल फेल है। जो बच्चे रोजगार से डोल रहे हैं, बेचारे काम करते बच्चे, और आज वो रिक्शा फिक्सा चलाते डोल रहे हैं, तो बिल्कुल बेकार है। और जो थोड़ा बहुत काम करा तो उसके लिए पास भी है। आप बताइए भाई, आप बताइए दादा। उसका नुकसान होगा। लोकसभा में भी नुकसान हुआ है और इसमें भी नुकसान होगा, क्योंकि वो जिन लोगों की नौकरी गई है या जिनका काम गया है, रोजगार छिना है, तो वो थोड़ी वोट देंगे, वो तो इनको नकारी देंगे।
जाहिर सी बात जिसके पेट पे लात पड़ेगी वो क्या करेगा, जाहिर सी बात है। तो उसका नुकसान लोकसभा में भी हुआ और विधानसभा में भी होगा, पक्का होगा, फाइनल होगा। तो रिपोर्ट कार्ड में फेल है या पास है? नहीं, रिपोर्ट कार्ड में तो ये है कि पास भी है, वही वाली बात है। मैं किसी को बुरा मैं कहूँगा कोई ये दुनिया देखेगी, कहेंगे देखो, और फिर मैं आम आदमी का वर्क करूँ, ये भी तो बात है। अब मैं उनको बुरा भी नहीं कह सकता। नहीं, लेकिन सच तो बोलना होता है कि कौन सी पार्टी कितने। नहीं, मनीष, मेरा कहने मतलब ये है कि मनीष जी को यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। देखो सुनो, मनीष जी यहाँ से चले गए, अब ये मामला जो फंस गया, क्योंकि मनीष जी का मैंने सुना है कि वहाँ भी मामला ऐसा ही है उनका, वहाँ भी मामला मैंने सुना है कि जंगपुरा से है, लेकिन जैसे रिपोर्ट मिल रही है कि अच्छा नहीं है वहाँ की स्थिति, उनको यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। यहाँ हो सकता है कि वो जीत जाते। क्या पता उनको ऐसा लगा कि जनता उनको सपोर्ट नहीं करेगी, 5 साल कुछ किया नहीं उनने। उनकी वो जो है कच्चे कान वाली बात है उनकी, उनको लोगों ने जो है कच्चे कान भर दिए, इसलिए उनको नुकसान होगा। और वहाँ भी गए और यहाँ भी गए, और मुझे लग रहा है यहाँ की सीट जो बीजेपी जाएगी जहाँ तक, क्योंकि इन दोनों आदमियों में दम नहीं है। कायदे के कमजोर कैंडिडेट उतारे कह सकते हैं। तो दिल्ली के जनता के मन को टटोलने की हमने कोशिश करी है और जानने की कोशिश करी कि कौन इस बार दिल्ली में होने वाला है। तो आपने सुना किस तरीके से लोगों का जो रिएक्शन है वो मिला जुला रहा है। कोई कह रहा है कि आम आदमी पार्टी आएगी, कोई बीजेपी के सपोर्ट में है, कोई केजरीवाल से खुश है, कोई नाराज है, क्योंकि केजरीवाल काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे थे और अगर पिछले 5 साल की बात की जाए तो काफ़ी सारी समस्याओं से घिरी पार्टी भी रही है। तो ऐसे में काम जो है वो कहीं ना कहीं उन समस्याओं की वजह से भी सफ़र हुआ, लोगों का ये कहना यहाँ पर हमें देखने को मिला। और लोग जो है वो कितने खुश हैं वो हालांकि जब रिपोर्ट कार्ड सामने आएगा, यानी कि जब रिजल्ट सामने आएगा तब पता चल जाएगा, साफ हो जाएगा, तस्वीर पूरी क्लियर हो जाएगी। लेकिन इसी तरह जो तमाम वोटर्स हैं दिल्ली के, उनके क्या मन में है, उनका दिल खंगालने की, उनका दिल टटोलने की कोशिश लगातार हम करते रहेंगे। ग्राउंड पर जाकर आपको पूरी जानकारियाँ देते रहेंगे कि लोग क्या चाह रहे हैं, जनता की क्या मांगे हैं और क्या समस्याएं हैं, वो बताने की कोशिश आपको लगातार हम करते रहेंगे। तो इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।